व्यूअर्स, इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें इजराइल से कई देशों ने बैक टू बैक अपना हाथ वापस खींच लिया है और कहा है कि अब वो आगे से इजराइल को दिए जा रहे अपने हथियारों को नहीं भेजेंगे। तो वहीं इसके उलट ईरान को रूस और चाइना की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मिलता दिखाई पड़ रहा है। इस पर डिटेल में बात करते हैं। दरअसल इजराइल अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही ईरान पर एक बड़ा अटैक लॉन्च करने की तैयारी कर चुका है। ये हमला या तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया जाएगा या ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पर, या फिर इन दोनों को ही तबाह करने की प्लानिंग इजराइल कर चुका है। अब अगर इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करता है तो इससे अमेरिका व मिडिल ईस्ट के बाकी सभी ईरान विरोधी देश सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर्ड देश बन जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प खुलकर इस बात का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए हैं कि इजराइल ईरान की परमाणु हथियार बनाने की काबिलियत को खत्म कर दे। तो वहीं दूसरी ओर अगर इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को तबाह करता है तो फिर इसके बाद पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे लगभग सभी देशों की इकोनॉमी को बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और क्योंकि यूरोपियन देश की बात करें तो पहले से ही रशिया यूक्रेन वॉर के चलते इनकी इकोनॉमिक हालत काफी खराब चल रही है। साथ ही अमेरिका की कहने पर ये लगातार यूक्रेन को तो हथियार सप्लाई करते ही आ रहे हैं और पिछले 1 साल से ये इजराइल को भी अपने हजारों की हथियार की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में एक और बड़े ऑयल क्राइसिस की समस्या को देखते हुए अब इन देशों ने भी इजराइल को धमकी दे डाली है कि वो आगे से इजराइल को हथियार सप्लाई नहीं करेंगे और उनकी डिलीवरीज बंद कर देंगे। इनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने खुलकर इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने तो सीधे सीधे यहाँ तक कह दिया है कि इजराइल पर कुछ समय के लिए हथियारों को देने से रोक लगा देनी चाहिए ताकि इस जंग में हो रही सिविलियन कैजुअलिटी को रोका जा सके। जिसके बाद इजराइल पीएम नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने इन देशों और मैक्रोन को ताना मारते हुए कहा है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे समय में इजराइल का साथ देने के बजाय तुम हमारा विरोध कर रहे हो, लेकिन इजराइल फिर भी ये जंग जीतेगा, फिर चाहे तुम लोग सपोर्ट करो या ना करो। अब व्यूअर्स, एक तरफ इजराइल को इन यूरोपियन देशों से बड़े बड़े झटके मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के लिए अच्छी खबर आई है कि रशिया और चाइना ने मिलकर इस जंग में ईरान का सपोर्ट करने की ठान ली है और ये दोनों ही देश ईरान को अपने कुछ बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य तरह के हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं। और इजराइल की ईरान पर हमले के बाद ये जंग डायरेक्टली इजराइल वर्सेस ईरान के बीच एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है। इस केस में या तो रशिया और चाइना ईरान के अंदर डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं या फिर ईरान को अपने हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई कर सकते हैं। इन सब सिनेरियोस को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 से ज्यादा दूर नहीं है। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।